गुड मॉर्निंग बच्चों, यह है हमारी हिंदी की क्लास। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम का पार्ट 5 जिसका नाम है जहाँ चाहा वहाँ रहा। मतलब हमारे मन में अगर किसी काम को करने की कोई चाहत होती है या लगन होती है तो हमें उस काम को करने की राह या उस काम को करने का उपाय अपने आप मिल जाता है। बच्चों, यह पाठ ईला सचानी की जीवनी पर आधारित है कि ईला सचानी ने कैसे अपने जीवन में संघर्ष करते हुए अपने जीवन को एक अच्छे और योग्य पद पर जिया। अब हम पढ़ेंगे ईला सचानी की इस जीवनी को इस पाठ के माध्यम से। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था, किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी, पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। ईला सचानी जो हैं वो क्या काम करती थी? मलमल के कपड़े के ऊपर बेल बूटे यानी कढ़ाई बनाने का काम करती थी। किसी कपड़े को वो अपनी कढ़ाई से सजाती थी। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती थी। 26 साल। ईला सचानी की उम्र कितनी बताई है इस पाठ में? 26 साल। और वो कहाँ रहती थी? सूरत में। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। ईला सचानी का बचपन कहाँ बीता? अमरेली के राजकोट में। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिट पिट बजाते हुए कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। पिट्ठू मतलब सितोलिए खेलते हो आप, बॉल और 7 पत्थर के गोल गोल पत्थर बनाते हो और उसे आप बॉल से मार के खेलते हो, उसे हम क्या बोलते हैं? पिट्ठू। यानी ईला सचानी के नाना के मोहल्ले में बच्चे क्या करते हैं, वहाँ लेकर इस बात का वर्णन कर रहा है कि कुछ बच्चे तो मिट्टी में लकीरें खींचते हैं, कुछ बच्चे पत्तों से पिटी बजाते हैं, मतलब आपस में 2 पत्तों को लेकर उन्हें बजा रहे हैं। कुछ गिट्टे बटोर रहे हैं यानी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े पंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। और कुछ बच्चे पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंचे ऊंचे पेंगे लेते। ऊंचे पेंगे मतलब ऊंचे हिचकोले लेना। आप झूले को धक्का मारते हो तो आगे पीछे ऊपर नीचे होते हो ना, उसे हम कहते हैं पेंगे लेना। कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी आइयो रे। कच्चे नीम की निमोरी यानी कच्चे नीम की निमोली। देखिए नीम का फल छोटे छोटे हरे हरे रंग के आप देखते हो बच्चे, जो नीम के पेड़ पर लगी होती है उसे हम कहते हैं नीम की निमोरी। ईला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती, साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो वह निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों न तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। ईला जो है किस जिद को? ईला के दोनों हाथ काम नहीं करते थे, उनके हाथ नहीं थे। वो बच्चों के साथ खेलना चाहती थी, बच्चे भी चाहते थे कि ईला उनके साथ खेले, लेकिन वो खेल नहीं पाती थी उन आम बच्चों की तरह जो कि जिनके हाथ पैर सब थे, लेकिन वो उनके साथ नहीं खेल पाती थी क्योंकि उनके शरीर में कमी थी। वो कमी क्या थी? ईला के हाथ काम नहीं करते थे। बच्चे कोशिश बहुत करते थे कि वो उन्हें अपने साथ खिला सकें।
उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। अब ईला ने, जो उनके हाथ नहीं थे, ईला ने इस चीज़ को कमी नहीं बनाया अपनी ज़िंदगी की कि अगर मेरे हाथ हैं, हाथ नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने अपने मन में कुछ करने की चाहत की भावना को जन्म दिया और हिम्मत बनाई, और हाथों से जो काम करती थी, होता है या हम करते हैं, उसी काम को उन्होंने अपने पैरों से करना शुरू किया। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। अब ईला ने देखो वो सब काम किए जो हम हाथों की मदद से करते हैं। क्या क्या, जिसमें था कपड़े धोना, तरकारी काटना, साफ सफाई करना, यहाँ तक कि स्कूल में भी तख्ती पर लिखने का काम उन्होंने किसकी सहायता और किसकी मदद से किया? अपने पैरों से। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। अब देखिए, जब ईला सचानी स्कूल में दाखिला लेने जाती हैं तो उन्हें दाखिला लेने में भी, स्कूल में दाखिला लेना मतलब एडमिशन, जब वो स्कूल में दाखिला लेने गई तो स्कूल वालों ने उनके दाखिले में भी दिक्कत महसूस करी। क्यों? क्योंकि ईला अपंग थी, वो अपनी सुरक्षा करने में स्वयं में नहीं थी, लेकिन उनकी सुरक्षा की भावना या वो इस काम को कर पाएंगी कि नहीं, ऐसी सोच के कारण कोई भी स्कूल वाला उनका दाखिला इतनी आसानी से नहीं ले रहा था। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई करी, वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है, उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। ईला ने कहाँ तक पढ़ाई करी? 10वीं तक, लेकिन वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। उन्हें उस समय 10वीं की परीक्षा में नियम होता है, अगर आप लिखने में असक्षम हैं, आप लिख नहीं सकते हो या आप में कोई कमी है, तो उसकी जगह आपको परीक्षा के समय के अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाता है और लिखने के लिए कोई अन्य व्यक्ति की सुविधा भी मिलती है। लेकिन ईला को ऐसा कुछ भी पता नहीं था, इससे वो समय पर इस काम को नहीं कर पाई। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता। ईला को यह दुख तो था कि वो 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने अपने मन में उस टाइम भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। उन्होंने क्या सोचा, अगर मैंने परीक्षा पास भी नहीं करी तो यहाँ इससे सब कुछ खत्म नहीं हो जाता है, हम नए सिरे से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। किसकी माँ और दादी? ईला की माँ और दादी। ईला की माँ और दादी क्या करती थी? कशीदाकारी का काम। कशीदाकारी पेड़, आप किसी कपड़े पर, मलमल के कपड़े पर पहनते हैं तो आपको उस पर धागे से बनी हुई अच्छी अच्छी डिजाइन दिखती है, उसे हम क्या कहते हैं? कशीदाकारी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती। क्या करती? अपनी दादी और माँ को ईला क्या करती? वो काम करते हुए, वो कशीदाकारी करते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। ईला ने किसकी मदद से कशीदाकारी का काम शुरू किया? पैर के अंगूठों की मदद से। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। यानी ईला, हम लोग अपने मन में अगर किसी भी काम को करने की चाहत बना लेते हैं, अपने दिमाग को बना लेते हैं कि हमें ये काम करना है, तो हमारी लगन और ऐसे काम को करने की चाहत अपने आप उस काम को करने का रास्ता या मार्ग हमें दिखा देती है, जैसा कि ईला सचानी की ज़िंदगी में हुआ। उनके हाथ नहीं थे, फिर भी उन्होंने किसी काम को करने को अपने आप को रोका नहीं। जिस काम को उन्होंने
हाथों से करना चाहिए था, वो काम ईला सचानी ने किसकी सहायता से किया है? अपने पैर की सहायता से। अब वो क्या कर रही हैं? अपनी माँ और दादी की तरह कशीदेकारी का काम उन्होंने ऐसे सीख लिया कि देखने वाला भी दंग हो जाता कि ये कशीदाकारी उन्होंने हाथों से नहीं पैरों से की है। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। अब एक समय उनकी इस मेहनत का देखो क्या रंग आया, क्या नतीजा आया कि अब उनके परिधानों यानी उनके बनाए हुए कपड़ों की क्या लगने लगी? प्रदर्शनी लगने लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। काठियावाड़ी नहीं, लखनऊ और बंगाल की कशीदाकारी भी उनके कपड़ों में झलकती थी। ईला ने काठियावाड़ी टाँकों के साथ साथ और कई टाँके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांदा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। बच्चों ये सब कशीदेकारी के नाम है जो ईला सचानी करती थी और उससे उस डिजाइन से अपने कपड़ों को सजाती थी। पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। ईला सचानी जो भी कशीदाकारी करती थी, जो भी बनाती थी, वो सबके मन को बहुत भाता था। ईला के पाँव अब रुकते नहीं हैं, आँखों में चमक, होठों पे मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वे सुनहरी रूपहली बूटियाँ उकेरते थकती नहीं है। अब ईला देखिए, अब ईला सचानी किसी भी काम को करते हुए ना थकती हैं ना परेशानी महसूस करती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारी और अपने जीवन में मार्ग को बड़ी सरलता से बनाते हुए और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ती रही। इससे ईला सचानी ने अपनी जीवन के संघर्ष को एक आसानी से जीवन जीने में बदल दिया। ये है पाठ बच्चों ईला सचानी की जीवनी पर आधारित है। इस पाठ के माध्यम से आप क्या सीखते हैं? ईला सचानी की जीवनी से आप क्या सीखते हैं? कि हमें कभी भी अपनी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम हर काम को करने में सक्षम है, लेकिन हमें उस काम को करने की लगन हमारे मन में रखनी चाहिए। ऐसी भावना हमें हमेशा अपने मन और दिमाग में रखनी चाहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहने चाहिए। ओके बच्चों, ये पाठ हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इसके करेंगे अभ्यास प्रश्न। थैंक यू।